बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की आमदादायात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर की सरबराही में दूसरे रोज भी तहसील ऑफिस में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल और दीगर रेवेन्यू मामलात की मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर का इस मौके पर कहना था कि खुली कचहरियों का इनेकाद हुकूमत का ऐसा इक़दाम है। खुली कचहरी में तमाम शोबों को एक छत तले जमा कर दिया गया है और अवाम की शिकायत का मौके पर इजाला किया गया है। इस मौके पर महकमा रेवेन्यू का मुकम्मल स्टाफ मौजूद था। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर का अराजी रिकॉर्ड सेंटर और तहसील ऑफिस का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर ने दौरे के दौरान इंचार्ज अराजी रिकॉर्ड सेंटर को हदायत जारी करते हुए कहा है कि अवाम को बेहतर सर्विस फराहम की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर ने साइलिन से सहूलियात और शिकायत के बारे में भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर का कहना था कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर में अवामुन्नास को मुकम्मल रिलीफ फराहम किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर का मजीद कहना था कि किसी भी किस्म की कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल कहते हैं रहीमिया खान से हमारे नुमाइंदा सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर के इलेक्शन 2025 के नौमंतखब काबीना को मुबारकबादों का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज वफ्द के हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब आमद नौमंतखब सदर चौधरी मोहम्मद शहबाज, जनरल सेक्रेटरी जहीर अनवर मलिक, नायब सदर असगर जेलानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद तारिक गोंदल को 786 प्रेस क्लब तिरंदा सवाई खान के सदर जाम रब नवाज, सीनियर नायब सदर शाहिद इब्राहिम खान, जनरल सेक्रेटरी इमरान सुहेल, वाइस चेयरमैन सुल्तान खान अवान, नायब सदर मोहसिन रंधावा, रईस खालिद और अब्दुलसार खान न्याजी और मेंबरान ने मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और उम्मीद जाहिर किया है कि नौमंतखब सदर चौधरी मोहम्मद शहबाज, जनरल सेक्रेटरी जहीर अनवर मलिक और इनकी टीम से तवक्को है कि वो मुस्बत सहाफत को फरोग देते हुए शहर के मसाइल उजागर करने और इनके हल के लिए अपना मौसर किरदार अदा करेंगे। तिरंदा सवाई खान के सदर जाम रब नवाज ने कहा है कि प्रेस क्लब का किरदार माशरती मसाइल को उजागर करने और अवामी फलाह बहबूद के लिए निहायत अहम है। हमें तवक्को है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मुस्बत सहाफत की रवायत को बरकरार रखेगा और अवाम की आवाज़ बनेगा। मेंबरान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की मुस्बत सहाफत को फरोग देते हुए हमेशा अवामी मसाइल की निशानदेही की है और उम्मीद है कि ये सिलसिला मजीद मौसर अंदाज में जारी रहेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल कहते हैं हमारे नुमाइंदा रिजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्तजा कोसू की FIR दर्ज। नौजवान मुर्तजा कोसू पर निजी क्लिनिक में तशद्दुद की FIR थाना सरहद पर कर ली गई है। पुलिस FIR निजी अस्पताल की लेडी डॉक्टर सहर आफ्ताब नाइश, नर्स सलामत कलोर, स्वीपर मुख्तियार शेख, ड्राइवर नादर और 3 नामालूम अफराद के ऊपर दर्ज कर दी गई। 15 रोज कबल नौजवान मुर्तजा कोसू पर निजी अस्पताल में चाय के बहाने बुलाकर नशे का इंजेक्शन देने का बाद तशद्दुद किया था। FIR तशद्दुद करने के बाद मुलजमान ने खेत में फेंक गए। पुलिस FIR शादी के इनकार पर लेडी डॉक्टर सहर आफ्ताब ने अपनी क्लिनिक पर मेरी आंखें और जुबान जाया करके फेंक गए थे। जब होश आया तो सिविल अस्पताल में था। नौजवान मुर्तजा कोसू SSP घोटकी और DIG सिंध से अपील करता हूँ कि इंसाफ फराहम किया जाए। मैं 18 तारीख से लाहौर इंटरव्यू डिस्काउंट कंपनी में दे के आया था। मेरे को मास्टर सीनियर की बनवाने आया था। सिंधु यूनिवर्सिटी में क्लिनिक डॉक्टर सहर आफ्ताब नाइश की है। वहाँ पे एक मेरा क्लास में काम करता है काशिफ अली मलिक। मेरा वहाँ से गुजरन हुआ, उसने मुझे कहा कि बैठे हम चाय पीते हैं। तो मैं जैसे क्लिनिक में अंदर बैठा तो डॉक्टर सहर आफ्ताब ने मुझे इंजेक्शन लगाई साइड में। तो मैंने जैसे उठने की कोशिश की तो इतने में मुझे नशा चढ़ गया, मैं जाके पीछे गिर गया। उसके बाद मेरे साथ ये वारदात हुई। लेकिन जो उस टाइम मौजूद थे हॉस्पिटल में वो डॉक्टर सहर आफ्ताब नाइश, सलामत कलवर, मुख्तियार शेख, काशिफ अली मलिक, नादर मंगनहार और 2-3 और बैठे हुए थे स्टोर की तरफ से। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से SSP डिस्ट्रिक्ट घोटकी DIG सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि मैं 24 वन नौजवान एक यंगेस्ट लड़का हूँ। मेरे घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। इस चीज़ की इंक्वायरी की जाए कि मेरे साथ इसका क्यों हुआ है। मेरी ज़िंदगी को कब कराया गया है। तो हम भागे, हमारी कोई FIR लेने के लिए तैयार नहीं है। मीरपुर माथुर स्टेशन वाले हमें सरहद की तरफ भेजते हैं, सरहद वाले हमें मीरपुर माथुर भेजते हैं, कोई FIR लेने के लिए तैयार नहीं है। जी, डॉक्टर सहर आफ्ताब नाइश जिसने मेरी आंखों में सर्जिकल ब्लेड्स लगाए हैं और मेरी जो ज़ुबान की टोप है वो कटी हुई है। और उसके बाद सलामत कलवर, मुख्तियार शेख, काशिफ मलिक और नादर मंगनहार और 3 और बैठे हुए थे।
रहीम मियां खान मौसमियाती तब्दीलियों से लाहक खतरात के हवाले से जारी 2 साला समाजी तरक्याती मनसूबा ज़हनी हम आहंगी बराए मौसमियात तब्दीलियाँ के तजुर्बात शेयरिंग तकरीब जिसमें PDMA महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल समेत दीगर महकमों के अफसरान और शहरियों ने शिरकत की और तकरीब में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मुख्तलिफ ग्रीन मॉडल तवज्जो का मरकज़ बन रहे। रहीम मियां खान दिन ब दिन बदलते मौसमी हालात और इनसे पैदा होने वाले खतरात से निपटने के लिए निजी इफलाही तंजीम की जानिब से जारी करदा 2 साला समाजी तरक्याती मनसूबा ज़हनी हम आहंगी बराए मौसमियात तब्दीलियाँ की तजुर्बात शेयरिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तजुर्बात शेयरिंग तकरीब में PDMA महकमा सेहत, महकमा तालीम, महकमा ज़राअत, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल समेत दीगर इदारों के अफसरान, स्टूडेंट्स समेत शहरियों ने शिरकत की। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए लोगों में शऊर और आगाही से ही मुमकिन है कि तजुर्बात शेयरिंग इख्तितामी तकरीब में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मुख्तलिफ ग्रीन मॉडल्स भी बनाए गए जो शुरा की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। तकरीब के इख्तिताम पर प्रोजेक्ट के तकमील के बाद भी अपने तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों से लाहक खतरात को कम करने में अपना किरदार अदा करने का अहद किया गया। डेस्क ऑफिसर नाला खुर्द में डायरेक्टर जनरल वफाकी मोहतसिब पाकिस्तान अनायतुल्लाह दौला की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई, जहां साइलिन ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत लगाई। वही मुतल्लिका इदारों के अफसरान को इन्हें फौरी हल करने के अहकाम भी जारी किए। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अफजल कंबो की इस रिपोर्ट में। लेस्को ऑफिस नाला खुर्द में डायरेक्टर जनरल वफाकी मोहतसिब पाकिस्तान अनायतुल्लाह दौला की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई, जहां पर साइलिन ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत की। वहीं मुतल्लिका इदारों के अफसरान को इन्हें फौरी हल करने के अहकाम भी जारी किए गए। वफाकी मोहतसिब अलाइज आज़म कुरैशी साहब की खुसूसी हदायत पर आज हमने यहाँ नाला खुर्द में खुली कचहरी लगाई है। इसमें वफाकी इदारों की बद इंतज़ामी के मुतल्लिक बहुत सारे जो मसाइल होते हैं हमारे शिकायत कुनिंदगान के, वो उनकी शिकायत सुनी और उन पर फौरी जो है हदायत दी। वफाकी इदारों के जो नुमाइंदे हमारे पास मौजूद थे और उसमें से बहुत सारे केसेस में हमने फौरी रिलीफ दिया है और कुछ केसेस ऐसे थे जिसमें हमारे इदारे के नुमाइंदगान ने कहा कि जी इसमें हमें टाइम दें, हम इसको हल करेंगे। हमने उनको 15 दिन 20 दिन का जो उनका टाइम उन्होंने मांगा उनको दिया है। कहना था कि साइलिन मेरे पास तशरीफ लाएं, इनके मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाएगा। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। चुबारा से लिया तहसील चुबारा मौजा नवाकोट के पटवारी मोहम्मद एजाज हुसैन से तंग इलाका मकीनों के बाद हामियों का भी एहतजाज। पटवारी को इंतहाई ईमानदार और मेहनती करार दे दिया। हल्का में बरकरार रखने का मुतालबा। असिस्टेंट कमिश्नर चुबारा दफ्तर के सामने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इलाका मकीनों का कहना था कि हम डिप्टी कमिश्नर लिया, अमीरा बेदार, मोहम्मद शाहिद, ADCR और असिस्टेंट कमिश्नर चुबारा सनाउल्लाह हांजरा का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी नाहल पटवारी से जान छुड़ाई और एजाज हुसैन पटवारी के हमारे हल्का नवाकोट में ऑर्डर किए। मौजूद इलाका मोहसिन खान मक्सी, इकबाल खान मक्सी, तनवीर अब्बास खान मक्सी, नूर मोहम्मद, तारिक हुसैन वाडू, कैसर अब्बास, मलिक बशीर जोता ने DC लिया और AC चुबारा का शुक्रिया अदा किया। भाई सारा मकसद है कि सारे हल्के की ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਪੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਨ ਪੈ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं कि आवाम आंदी शुद्ध बह बह हट वेंदी वो एक फर्द मलकियत भी नहीं दे सकते थे। असा शुक्रगुजार हैं DC साहब लिया दे और ADCR साहब लिया दे और जनाब AC चुबारा साहब दे बेहद शुक्रगुजार हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ हल्के दी आवाम दे मसाइल भी हल करने पर उन्होंने भी गाल भी सुन दे प्यार और मुखलिस इंसान इन पे मैं बेहद शुक्रगुजार है कि बाबा मेरे को अल्फाज भी कोई नहीं कि मैं उन्होंने और मौजा केड़ा जी असा मौजा ना मैं कोड दे जी आज तोरे को पटवारी केड़ा जेड़ा काम करना चाहिए लेकिन सारे को जेड़ा अच्छे तरीके नाल काम करेंगे ना वो पटवारी इजाज़ पटवारी हैं पे इजाज़ के काम तो सब मुतमिन है जी बिल्कुल अस मुतमिन हैं पे इजाज़ भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और इंशाल्लाह उम्मीद भी करे सो कि अगा भी इंशाल्लाह वो अच्छे काम करे से और हल्के दी आवाम दी खिदमत भी करे से। इजाज़ पटवारी जिंदाबाद जिंदाबाद इजाज़ पटवारी जिंदाबाद और जिंदाबाद इजाज़ पटवारी जिंदाबाद इजाज़ पटवारी बताइए भाई सारा मकसद है कि सारे हल्के की ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਪੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਨ ਪੈ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं कि आवाम आंदी शुद्ध बह बह हट वेंदी वो एक फर्द मलकियत भी नहीं दे सकते थे। असा शुक्रगुजार हैं DC साहब लिया दे और ADCR साहब लिया दे और जनाब AC चुबारा साहब दे बेहद शुक्रगुजार हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ हल्के दी आवाम दे मसाइल भी हल करने पर उन्होंने भी गाल भी सुन दे प्यार और मुखलिस इंसान इन पे
میں بہت شکر گزار ہوں کہ بابا میرے کو الفاظ بھی کوئی نہیں کہ میں انہوں نے اور موضوع کہڑا جی اسا موضوع نہ میں کوڑ دیں جی اج تھوڑے کول پٹواری کہڑا جڑا کام کرنا پیا لیکن سارے کو جڑا اچھے طریقے نال کام کریں وہ پٹواری اجازت پٹواری ہیں پہ اجازت کے کام تو سب مطمئن ہے جی بالکل اسا مطمئن ہیں پہ اجازت بھائی بہت اچھے انسان ہیں اور انشاءاللہ امید بھی کرے سوں کہ اگا بھی انشاءاللہ وہ اچھے کام کرے سیں اور حلقے دی عوام دی خدمت بھی کرے سیں اجازت پٹواری زندہ باد زندہ باد اجازت پٹواری زندہ باد اجازت پٹواری زندہ باد اجازت پٹواری خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے ہمارے اون نیوز کے نمائندہ ظفر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد کے علاقہ تھانہ صدر سمندری کی حدود میں پولیس مقابلہ جس کی سربراہی ڈی ایس پی سرکل عرفان سلہریہ نے کی، جبکہ ایس ایچ او صدر امتیاز گوندل اور انچارج چوکی کانیا بنگلہ حافظ عامر فرمان سب انسپیکٹر بھی پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر موجود۔ دونوں ڈاکو پولیس کی حراست میں تھے جن کو ہتھکڑیاں لگا کر ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے مبینہ ملزمان کو چھڑانے کی کوشش کی اور فائرنگ کرتے ہوئے کماد کی فصل میں چھپ گئے۔ گرفتار ڈاکو 35 سے زائد کرمنل مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہیں۔ نامعلوم 2 مسلح ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئے جن کو طبی امداد کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں میاں نوید تاج۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کی سی بی اے یونین کے لیے ریفرینڈم میں چاند یونین نے چند چڑھا دیا۔ خدمت گروپ حقیقی ایم سی ایل امپلائڈز یونین انتخابی نشان چاند 1647 ووٹ لے کر بھاری اکثریت سے سی بی اے یونین منتخب ہو گئی۔ یونین ملازمین درجہ چہارم اینڈ سٹاف ایم سی ایل انتخابی نشان ببر شیر 961 ووٹ حاصل کر سکی۔ ریفرینڈم کے لیے پولنگ ٹاؤن ہال میں ہوئی جس میں بلدیہ عظمیٰ لاہور اور زونز کے 3500 میں سے 2624 ملازمین نے حق رائے دہی استعمال کیا، جبکہ 14 ووٹ مسترد ہوئے۔ حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کے عہدیداران کی بڑی تعداد نے اپنی لیبر ونگ ببر شیر یونین کے مخالفت کی جو اس کی ناکامی کا سبب بنی۔ اس ناکامی میں سابق بعض ڈپٹی میئرز بھی شامل ہیں جنہوں نے کھل کر چاند یونین کو سپورٹ کیا۔ اس سے قبل ریفرینڈم میں کوئی بھی یونین واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی تھی جس کی وجہ سے دوبارہ پولنگ ہوئی۔ چاند یونین کی فتح میں میاں جہانگیر گروپ سے الحاق نے اہم کردار ادا کیا۔ ببر شیر کا نشان بھی یونین ملازمین درجہ چہارم اینڈ سٹاف ایم سی ایل کو شکست سے نہ بچا سکا۔ ایم سی ایل کی منتخب سی بی اے یونین کے عہدیداران میں محبوب بھٹی، انصر ڈوگر، مجاہد فیض اللہ اور دیگر شامل ہیں۔ اب خبر شامل کرتے ہیں صوبائی دارالحکومت لاہور سے، جہاں مون سٹائل ٹیکسٹائل ملز کے سی ای او اور رانا راشد ڈیال کے استاد چودھری شہزاد احمد کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی گئی۔ چودھری شہزاد احمد کی سالگرہ کی تقریب ان کے دفن میں منعقد ہوئی جس میں ویسکوٹ ٹیکسٹائل کے سی ای او حماد شاہد، آن نیوز کے چیئرمین رانا راشد ڈیال اور ویسکوٹ کی پوری ٹیم نے شرکت کی۔ اس موقع پر جہاں مون سٹائل ٹیکسٹائل ملز کے سی ای او اور رانا راشد ڈیال کے استاد چودھری شہزاد احمد کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے، ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن نادر چٹھا نے سترہ پنجاب پروگرام کے تحت خیرپور ٹامے والی میں جاری سرگرمیوں کا معائنہ کرنے کے لیے دورہ کیا۔ انہوں نے بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بہاولپور کی مشینری اور ڈمپ سائٹ کا جائزہ لیا۔ کمشنر بہاولپور نادر چٹھا نے ہدایت کی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق شہری اور دیہی علاقوں کو صاف ستھرا اور سرسبز و شاداب بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ انہوں نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے تحصیل سطح پر آپریشن کو جلد فعال کرنے کی ہدایت کی۔ سی ای او ویسٹ مینجمنٹ نعیم اختر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ خیرپور ٹامے والی کے لیے 204 افراد کا اسٹاف، 29 لوڈر رکشا، 7 ٹریکٹر ٹرالی، 4 فرنٹ لوڈر ٹریکٹر، 5 ڈمپر ٹرکس میں دیگر مشینری صفائی ستھرائی کے آپریشن کے لیے مختص کر دی گئی ہے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن نے اسسٹنٹ کمشنر خیرپور ٹامے والی کو ہدایت کی ہے کہ تحصیل میں شجرکاری اور صفائی ستھرائی کے امور میں مزید بہتری لائی جائے۔ ڈسٹرکٹ روپر جہانگیر علی ابو کوٹکی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ عادلپور پولیس کی بہترین کارروائی، چوری شدہ ایک بھینس ریکور کروانے کے بعد اصل مالک کے حوالے۔ ایس پی گھوٹکی ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو کے احکامات پر تھانہ عادلپور پولیس کی بہترین کارروائی، پولیس ٹیم نے کارروائی کر کے تھانہ عادلپور کے حدود گوٹ اسماعیل مہر سے چوری شدہ ایک بھینس ریکور کر کے قانونی کارروائی کے بعد اصل مالک شریف شیخ کے حوالے کر دی۔ یاد رہے کہ گزشتہ رات نامعلوم چور ملزمان تھانہ عادلپور کے حدود گوٹ اسماعیل مہر سے شریف شیخ کی ایک بھینس چوری کر کے لے گئے تھے۔ اسی اطلاع مالک نے تھانہ عادلپور پہ دی ہوئی تھی۔ آج ایس ایچ او تھانہ عادلپور رضوان احمد نارجو نے چوری شدہ بھینس ریکور کر لی۔ مسروقہ بھینس واپس ملنے پر مالک نے ایس ایس پی گھوٹکی ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو اور ایس ایچ او عادلپور کا شکریہ ادا کیا اور گھوٹکی پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ ایس ایس پی گھوٹکی کی جانب سے پولیس پارٹی نے شاباشی کا پیغام دیا۔ ڈسٹرکٹ روپر جہانگیر علی ابو کوٹکی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ عادلپور پولیس کی بہترین کارروائی، چوری شدہ ایک بھینس ریکور کروانے کے بعد اصل مالک کے حوالے۔ ایس ایس پی گھوٹکی ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو کے احکامات پر تھانہ عادلپور پولیس کی بہترین کارروائی، پولیس ٹیم نے کارروائی کر کے تھانہ عادلپور کے حدود گوٹ اسماعیل مہر سے چوری شدہ ایک بھینس ریکور کر کے قانونی کارروائی کے بعد اصل مالک شریف شیخ کے حوالے کر دی۔ یاد رہے کہ گزشتہ رات نامعلوم چور ملزمان تھانہ عادلپور کے حدود گوٹ اسماعیل مہر سے شریف شیخ کی ایک بھینس چوری کر کے لے گئے۔ اس کی اطلاع مالک نے تھانہ عادلپور پہ دی ہوئی تھی۔
आज SHO थाना आदिलपुर रिजवान अहमद नारेजू ने चोरी शुदा भैंस रिकवर कर ली। मसरूका भैंस वापस मिलने पर मालिक ने SSP घोटकी डॉक्टर समीला सोमरू और SHO आदिलपुर का शुक्रिया अदा किया और घोटकी पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। SSP घोटकी की जानिब से पुलिस पार्टी के लिए शाबाशी का पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास हुआ जिसमें मंदरजा झेल फैसले किए गए। बढ़ते हुए नशे के रुझान की रोकथाम, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का मौसम निज़ाम, तमाम रिहैब सेंटर्स के लिए एक मरकजी मॉनिटरिंग एंड एवल्यूएशन कमेटी तश्कील दी जाए जो गैर कानूनी सरगर्मियों की निगरानी करे और एक मजबूत रिपोर्टिंग निज़ाम कायम करे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुस्तकिल तावन, ड्रग माफिया के असरात को कम करने के लिए पुलिस, एक्साइज और एंटी नार्कोटिक्स जैसे इदारों के साथ एक मुस्तकिल कोऑर्डिनेशन सेल कायम किया जाए जो बाहमी राब्ते को मजबूत बनाए। आगाही मुहिम का इनेकाद, अवामी आगाही के लिए तालीमी इदारों, मजहबी रहनुमाओं और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल किया जाए ताकि माशरती रवैये में तब्दीली लाई जा सके और नशे की रोकथाम के लिए हर तबके का किरदार यकीनी बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे 19 के नुमाइंदा जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद झंग रोड सदार सब्ज मंडी के करीब तेज रफ्तार बस दो कारों से टकरा गई। हादसे के बायस 3 अफराद मामूली जख्मी, 30 साल उमर, 28 साल असद और 50 साल फरजंद। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त मौके पर पहुंचकर तिब्बी इमदाद फराहम की और उमर नामी जख्मी शख्स को इलाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा तेज रफ्तार बस के क्रॉसिंग के दौरान पेश आया। मजीद खबरें और न्यूज़ अपडेट के लिए नीचे दिए गए लिंक से फैसलाबाद न्यूज़ ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके फॉलो करें। शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।